Hello students, my name is Chandrasekhar, Senior Lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic College तलवाड़ा। हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स, operators and expressions, standards and formatting, and data type casting. Now we are going to discuss about computer languages, classification of computer languages. So computer language has been evolved from low level to high level language. Broadly computer languages को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली जो है दैट इज लो लेवल, दूसरी है मिडिल लेवल, तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। Now in the case of low level language, instructions are in the form of 1 and zeros. This is called binary language. लो लेवल लैंग्वेज में अंदर जो इंस्ट्रक्शन होगी वो बाइनरी लैंग्वेज में होगी, एंड इन मिडिल लेवल लैंग्वेज निमोनिक्स आर यूज्ड टू क्रिएट इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का सम कोड्स आर यूज्ड। हाई लेवल लैंग्वेज सिंटैक्स इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में अंदर होती हैं, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। Now you can see from this picture, पहले हम देखते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज को। मशीन लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने बताया है, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन लाइक दिस 1 and 0, ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम लिखते हैं। और असेंबली लैंग्वेज में ऐसे इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, मीन दिस इज एडिशन ऑफ B टू A। जो B की वैल्यू है उसको A के साथ ऐड करना है। एंड इन हाई लेवल लैंग्वेज यू कैन सी ऐड A प्लस B एंड देन मूव द वैल्यू टू C, मीन A और B की वैल्यू को ऐड करेंगे और C के अंदर स्टोर करेंगे। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे कोडिंग में होगी, बाइनरी कोडिंग के अंदर होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कोड है, बट वो कोड जो है वो एक इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, इंग्लिश लाइक कोड है। तो यहाँ पर और सिंपल है, हाई लेवल लैंग्वेज में ये और भी सिंपल हो जाता है। तो इस पिक्चर में से आप देख सकते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, हम ये डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है लो लेवल की? ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होती है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर। ये हर कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है हार्डवेयर के ऊपर, हर की अलग अलग हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस
आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेशंस, क्योंकि ये डायरेक्टली उस पर रन करेंगी तो इसके लिए हमें कोई भी ट्रांसलेशन, किसी भी तरह की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगी, तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, मीन ईजिली अंडरस्टैंडेबल है एंड फास्ट इन एग्जीक्यूशन, जिसकी लो लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस हैं। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और उस साथ क्या होता है, हमारी जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, टाइम कंजप्शन जो है वो कम होती है इसमें। एंड द डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक आम यूज़र के लिए इसको समझना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। और ये इंस्ट्रक्शंस मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मीन प्रोग्राम रिटन और अ पर्टिकुलर मशीन डज नॉट एग्जीक्यूट ऑन अनदर मशीन। ये मशीन डिपेंडेंट है, जो एक हार्डवेयर के लिए है वो दूसरे हार्डवेयर पर जरूरी नहीं है कि वहाँ पर भी उसका प्रोग्राम चलेगा। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का समझ होना ज़रूरी है। मोर चांस ऑफ एरर्स एंड देन डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स, डीबग एंड मॉडिफाई। एरर्स को फाइंड करना, एरर रिमूव करना, उनको मॉडिफाई करना इस लैंग्वेज के अंदर डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर 1 and 0 इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0 में होती हैं। तो होगा क्या, एक आम यूज़र जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रिमूव करना। इसके लिए हमें हार्डवेयर की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन है मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर ईजियर एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जो हम मशीन लेवल में लिखते हैं उससे काफ़ी सिंपल ईजी होती है। सो मोर रीडेबल कंपेयर टू लो लेवल, ईजी टू अंडरस्टैंड। जो लो लेवल के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अंडरस्टैंड करना उनको आसान होता है, एंड देन एरर को फाइंड करना, एरर को मॉडिफाई करना इस लैंग्वेज में आसान होता है जब हम इसको लो लेवल लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि ये भी मशीन आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ आल्सो मशीन डिपेंडेंट। जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी वो इसकी कोडिंग कर सकता है। दिस वन, इसकी कोडिंग के लिए हमें इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। मशीन आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो क्या करेंगे हम, ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, असेंबली टू लो लेवल लैंग्वेज। तो जब ट्रांसलेशन होगी तो ये इसको स्लोअर कर देगा एज़ कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। मीन जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं वो स्लोअर होगा जो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा। मशीन लेवल का जो है उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली रन कर जाएगा। इसको रन करवाने के लिए पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर, उसकी हेल्प के साथ हम इसको ट्रांसलेट करेंगे असेंबली टू लो लेवल। एंड देन है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में क्या है, आप देख सकते हैं ईजी टू राइट इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एज कंपेयर टू असेंबली एंड लो लेवल ईजी होती हैं, आसान होती हैं, उसमें लिखना आसान हो जाता है।
मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। जिस आदमी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना सकता है। सो द प्रोग्राम्स created in high level language runs on different machines। आप एक कंप्यूटर के ऊपर अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी चल जाएगा। उसमें हो सकता है कुछ चेंज करनी पड़े और बिना चेंज किए भी वो दूसरे कंप्यूटर पर वो रन करेगा। ये ही इसकी खासियत है हाई लेवल लैंग्वेज की। एंड देन मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस वो भी इजी है। अगर हम लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो मॉडिफिकेशन है, मेंटेनेंस है, वो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल के अंदर वो आसान होगा। ये एडवांटेजेस हैं हाई लेवल के। दैट्स वाई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्यों पॉपुलर क्यों हैं, इसीलिए पॉपुलर हैं कि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में अगर नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो भी काम चलेगा। एंड देन डिसएडवांटेजेस उसमें क्या है। अब देखिए कि कंप्यूटर जो होता है वो एक ही भाषा समझता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। और हमारा जो प्रोग्राम है वो है हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कन्वर्शन है, जो एक्स्ट्रा टाइम लेगा, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इंक्रीज कर देगा। एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, काफ़ी टाइम हमें ट्रांसलेशन में लग जाएगा, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो रन करेगा। सो कैनॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करती है वो लो लेवल करती है, बट वो हमारे लिए उसको समझना मुश्किल है, उसमें कोडिंग करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हाई लेवल में प्रोग्राम बनाते हैं तो बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट होने के बाद वो लो लेवल में कन्वर्ट होता है, देन वो हार्डवेयर पर रन करते हैं। सो ये था डिफरेंस मशीन में, असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज सी? तो सी क्या है? सी इज ए बेसिकली सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या है, इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। तो ये वेरी वेरी पॉपुलर है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, और ये मशीन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर्ड है। मशीन इंडिपेंडेंट मीन ये हर तरह की मशीन के ऊपर चलेगी, हार्डवेयर पर ये रन करेगी। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। प्रोग्राम के अंदर हम ब्रांचिंग, लूपिंग, फंक्शनिंग एंड देन और इस तरह का एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो द सी इज़ बेसिक लैंग्वेज। सो इसको डेवलप किया गया था बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडो है, मैनी अदर्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो सारी सी लैंग्वेज के अंदर ही कर रखी है। तो इसके साथ साथ जैसे आपने सुना होगा ओरेकल डेटाबेस, पाइथन इंटरप्रेटर, तो बेसिकली इनके पीछे भी सी लैंग्वेज ही है। सी लैंग्वेज के अंदर ही जो प्रोग्राम के पैकेजेस हैं वो उसके अंदर ही बनाए गए हैं। तो सी की एक और ख़ासियत है, इसमें हम लो लेवल लैंग्वेज का काम भी कर सकते हैं, लो लेवल एक्टिविटीज़ वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, बिट लेवल ऑपरेशन भी इसमें पॉसिबल है। सो दिस इज़ अ
बेस्ड ऑन कंपाइलर। तो इसके लिए हमें कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा हाई टू लो में। तो हिस्ट्री ऑफ सी में थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें क्या है। तो डेनिस लिली इन्होंने डेवलप की थी, डेनिस रिची इन्होंने डेवलप की थी 1972 में बेल लैब के अंदर। तो बेसिकली सी वाज इन्वेंटेड टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए सी को इन्वेंट किया गया था डेनिस रिची द्वारा। इनको फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिक्स, वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा सी लैंग्वेज द्वारा लिखा गया है। तो बाद में इसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स ने इसको कमर्शियल लैंग्वेज 1989 में इसको डिक्लेयर किया, तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो बेसिकली जो डेनिस रिची थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था इस ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को लिखने के लिए। तो होता क्या है सी? सो सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या है? एक स्पेशल प्रोग्राम है। तो क्या करता है? कन्वर्ट्स सी स्टेटमेंट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली मशीन लैंग्वेज। तो हमारा प्रोग्राम है हाई लेवल के अंदर, तो वी नीड अ कन्वर्टर, अ सॉफ्टवेयर। तो उसकी हेल्प के साथ हम हाई लेवल को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एंड आफ्टर द कंपाइलेशन लिंकर कंपाइल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल टू रन अ प्रोग्राम। पहले एग्जीक्यूशन होगी एंड देन कंप्यूटर को उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो आप इस पिक्चर में देख लें, हाई लेवल में लिखा हुआ है। इसकी एक्सटेंशन कौन सी है? डॉट सी, फाइल नेम डॉट सी। तो उसके बाद कंपाइलर और लिंकर मिलके फाइल नेम एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन तो वी हैव अ कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज एंड द एक्सटेंशन इज exe, मीन एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप इस फाइल को कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन एंड रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। पहला फेज होगा एग्जीक्यूशन, दूसरा होगा रनिंग। तो पहले एग्जीक्यूट, डायरेक्ट रन नहीं हो सकता विदाउट कन्वर्टिंग इनटू exe फाइल। तो यहाँ पर हमारी डॉट सी थी, एंड रिजल्ट फाइल नेम तो वही है बट द एक्सटेंशन इज डिफरेंट। हेयर द एक्सटेंशन इज exe। नो कंपाइलर का देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। इनिशियली स्टेज में हमारी सोर्स, जिसमें हमने कोड लिखा होता है, उसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ABC ऐसा कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट्स हैं, जो भी सी इसकी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी। तो हेयर आप यू कैन सी द फाइल नेम इज test.c। तो जब ये कंपाइलर के पास जाएगी, ये कंपाइलर है, ठीक है जी। तो कंपाइलर के पास जब जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इसमें से जो एरर्स हैं, स्पेशली सिंटैक्स एरर, उनको फाइंड करेगा। पहली बात, अगर एरर हैं तो वो नोटिफाई करेगा। सो हमको वो सारे एरर रिमूव करने हैं, वी हैव टू रेक्टिफाई। अगर सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल सिंटैक्स एरर्स, ऑब्जेक्ट फाइल है, एक ऑब्जेक्ट फाइल है, वो आप देख सकते हैं। अब वो कोडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया।
कोड बन गया है उसका, और द फाइल नेम इज टेस्ट डॉट ओबीजे, मीन एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है। उसके बाद आता है लिंकर। अब लिंकर क्या करेगा? सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी हेडर फाइल्स होती हैं, बिल्ट इन होती हैं जी, हमारे पैकेज के अंदर होती हैं जी, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो लिंकर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फाइल और हेडर फाइल को लिंक करेगा, जो भी हमने कॉल करी है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद हमें एक फ़ाइल मिलेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसकी एक्सटेंशन है EXE, नेम वो ही रह गया टेस्ट, बट एक्सटेंशन EXE बन गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जी यहाँ पर कोडिंग, बाइनरी कोडिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। कहाँ हमने हाई लेवल में लिखा था, कहाँ अब जे 1 और 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो जे कंपाइलर का यही काम है, जे कंपाइलेशन है। तो अब हमारे पास एक EXE फाइल बन गई। तो EXE फाइल को हम रन करेंगे कंप्यूटर प्रोसेसर के ऊपर। तो आफ्टर द रनिंग जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो यूज़र स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देंगे। तो दिस इज़ अ कंपाइलेशन प्रोसेस। यहाँ से आप देख सकते हैं हाई लेवल में लिखा है, तो हमें मिला है लो लेवल के अंदर। उसके अंदर आएगा कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और कुछ हेडर फाइल्स को, कुछ फाइल्स को लिंक करेगा जो हमारा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ऐसे हम प्रोग्राम की कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन करते हैं। प्रोग्राम फाइल, जिसको हम सोर्स फाइल भी बोलते हैं, सोर्स कोड फाइल, उसकी जो एक्सटेंशन है वो .c होगी। सी के अंदर .c होगी। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स कंप्लीट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर की इनपुट है सी सोर्स फाइल, एंड क्या प्रोड्यूस करता है? EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूट फाइल ऑपरेट जनरेट करने से पहले ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद लिंकिंग होगी, लिंकिंग के बाद जाके एग्जीक्यूट फाइल बनेगी। उसके बाद CPU रिजल्ट शो करता है ऑन यूज़र स्क्रीन। जो भी रिजल्ट होंगे वो स्क्रीन पर अपीयर होंगे। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले हेडर फाइल एनक्लोजिंग सेक्शन है, उसका एक सिंटैक्स है, लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले ये होगा कि हमने जो हेडर फाइल्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर, तो उनको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये सिंबल यूज़ करना होगा, हैश, देन दिस वर्ड इंक्लूड, देन दिस सिंबल, देन द नेम ऑफ द फाइल, हेडर फाइल, then again this symbol. This is stdio.h, standard input output हेडर फाइल। ये हेडर फाइल डील करती है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, टू रीड द डाटा एंड टू राइट द डाटा, प्रेजेंट द डाटा, टू शो द डाटा। देन है मेन मेथड डिक्लेरेशन। हमारे सी के अंदर एक फंक्शन तो होना ही होना है जिसको हम मेन बोलते हैं, तो उसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं मेन। ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लिखेंगे। तो फिर हम उसके बाद जो आएगा ब्रेसेस से हम स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग एंड देन वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। जो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करना है, जो यूज़ करेंगे। देन जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी वो होगा। देन रिटर्न स्टेटमेंट, हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल। एंड देन दिस क्लोजिंग, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये होना ही होना है, ये दो चीज़ें हमने लिखनी ही लिखनी है अपने प्रोग्राम के अंदर।
ऐसे एक स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। कोई भी स्टेटमेंट्स कहीं पर भी हम नहीं लिख सकते। अगर हम उस जो हम एक तरीका दिया गया है इसके अंदर उस तरीके से लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हेडर फाइल के अंदर क्या है? तो हेडर फाइल्स क्या है? दीज आर प्री प्रोसेसिंग कमांड्स। प्री प्रोसेसिंग कमांड क्या थी? इन्फॉर्म द कंपाइलर टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम बिफोर द कंपाइलेशन द सोर्स कोड। सोर्स कोड कंपाइल करने से पहले वो इन्फॉर्म करते हैं कंपाइलर को, हमें इससे पता चलेगा। तो जैसे जी हमारी एक्सटेंशन फाइल है stdy.h। हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन .h which contains C function, declaration and macro definitions to be shared between several source files। इन हेडर फाइल्स को हम अपने जो सोर्स फाइल्स हैं उनके अंदर शेयर कर सकते हैं, उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमने हेडर्स फाइल को इंक्लूड करना है। तो जैसे ये देख सकते हैं आप हेडर फाइल्स, तो इस फाइल की क्यों जरूरत पड़ी है? डिफाइन इनपुट्स एंड आउटपुट फंक्शंस। string.h डिफाइंस हैंडलिंग फंक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। math.h डिफाइंस कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। अब हम कुछ मैथमेटिक फंक्शंस यूज़ करेंगे तो हमको ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जब हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड करना है तो सबसे पहले जे लिखेंगे हम, दिस वन, उसके बाद इंक्लूड। बट अगर कांस्टेंट को डिफाइन करना है देन हैश देन डिफाइन। ये होता है हेडर फाइल के लिए, ये कांस्टेंट डेफिनेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है? हेडर फाइल इंक्लूजन सेशन। इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग कमांड्स। प्री प्रोसेसिंग कमांड्स। देन है मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स डिक्लेरेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल सेक्शंस। इसके अंदर हम यूज़र डिफाइन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ यूज़र डिफाइन फंक्शन विच टेल्स द कंपाइलर दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। So main is the main function where program execution begins। और ये देखिए सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन ओनली वन मेन फंक्शन। एक फंक्शन होगा और वो मेन होगा, उसके ज़्यादा भी बना सकते हैं हम, बट एक तो होना ही होना है। मेन एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, बट एक फंक्शन तो हमारे जो प्रोग्राम है उसमें होना ही होना है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो उसके बाद आएगा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं मेन, देन राउंड ब्रैकेट, देन ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन स्टेटमेंट्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं void is nothing, null, void mean nothing, whenever it be void the function return type nothing to return। फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसमें। तो बट ये देखिए आप, ये तो दो लगानी ही लगानी पड़ेगी, तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स हों। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये भी ज़रूरी है, दिस इज़ कंपल्सरी, दिस सेट इज़ कंपल्सरी, दिस इज़ कंपल्सरी, और ये भी कंपल्सरी। ये तो होना ही होना है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। देन ब्रेसेस हैं, ओपनिंग ब्रेसेस indicates beginning of the block which belongs to the main function। beginning of the block, तो
इस सिंबल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। देन दिस वन एंड ऑफ द ब्लॉक, कि हमारा जो कोड है, हमारा ब्लॉक है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जो हमारा मेन का है या किसी फंक्शन का है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का है, तो कहाँ कहाँ से वो स्टार्ट होता है, कहाँ से वो ख़त्म होता है, हमें ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हमको बताएंगे। देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे एग्जीक्यूटेबल्स। तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम कैरीज अ specified operations like reading data, showing the result and calculations. डाटा को इनपुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, डाटा प्रोसेस करना है एंड रिजल्ट आउटपुट करना है, वो आएंगी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के अंदर। और ये स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू नीड रिक्वायरमेंट हम इसको लिखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कई बार हमें मेन मेथड के साथ और फंक्शंस हमें अकॉर्डिंग टू नीड लिखने पड़ते हैं। उसके अंदर भी हम सी लैंग्वेज के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। सो अलाउज अस टू डिफाइन फंक्शन अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इन फंक्शन को क्रिएट करेंगे। एंड देन ये फंक्शन जो होते हैं हमारे मेन फंक्शन के बाद भी लिखे जा सकते हैं, मेन फंक्शन से पहले भी लिखे जा सकते हैं। और वी कैन डिफाइन मैनी यूज़र डिफाइन फंक्शंस, हम एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और बाद में इनको कॉल करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन नीड्स अ फंक्शन कॉल टू एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट्स। एक इनका डेफिनेशन पार्ट होगा, दूसरा इनका कॉलिंग पार्ट होगा। कॉलिंग में हम इनको कॉल करेंगे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। देन है रिटर्न स्टेटमेंट्स। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम। दिस इज ऑप्शनल। इट रेफर्स टू द रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है। So if there is nothing to return, then you can write void, mean there will be no return statements। तो रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं। सो रिटर्न जो होता है, जब तो कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तब तो हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। Then general rules for any C program। तो इसमें क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, सेमी कॉलन इज मस्ट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। हर एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के पीछे सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। Semicolon indicates end of the statement। And then C program must contains exactly one main function। एक मेन फंक्शन तो होना ही होना है। All keyword must be used in lower case letters। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। Keywords cannot be used as a user defined names। For every open brace there must be a closing brace। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर जो ओपनिंग है तो इसके साथ क्लोजिंग भी है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। और लास्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नेसेसरी बिफोर इट्स
उसके यूज़ होने से पहले हमें वेरिएबल कोड डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर भी सी कंपाइलर हमें सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम।